हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण पाठ 10 कबड्डी 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 पढ़ेंगे। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि हम कितने खेल बाहर, कितने खेल अंदर खेल सकते हैं और कितना खेल को हम चित्रों द्वारा और कितने खेल को हम नामों से पहचान सकते हैं। जैसे कि खेल का नाम लेते ही हम खेल हमें याद आ जाता है। घर के अंदर जैसे खेले जाने वाले हैं खेल कैरम, लूडो और नया व्यापार, चेस और इन सब खेलों को हम घर के अंदर यानी इंडोर कहते हैं, यानी घर के अंदर खेल सकते हैं। और हम बाहर खेलों को कौन कौन से खेलों को जैसे आउटडोर में खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल, गिल्ली डंडा। यह खेल घर के बाहर हम खेल सकते हैं या मैदान में खेले जाने वाले यह सब खेल हैं। तो चलो आज हम 10 पाठ को पढ़ेंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी लेंगे। कबड्डी 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 कबड्डी, आउट आउट। सभी लड़कियां जोर से चिल्ला रही हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, पैरों से पकड़ो, यानी सभी लड़कियां ऐसी आवाज़ लगा रही हैं, कबड्डी कबड्डी। वसुधा यहाँ आओ, उसे यहाँ से पकड़ो। अरे श्यामला का हाथ रेखा को ना छूने पाए, हाथ पकड़ लो उसका। कबड्डी कबड्डी, छूली छूली, ओह आउट आउट आउट, सब आउट। हो तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। अभी श्यामला क्या बोलती है, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई, मैंने रेखा छू लिया, मैंने रेखा हाथ से पकड़ लिया। अभी आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि श्यामला को सभी बच्चे यहाँ पे पकड़े हैं और वो रेखा को छू रही है। क्या कर रही है ये लड़कियाँ, आउट आउट चिल्ला रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हो? चोडू गुड्डू, हुतू तुतू, हाडू हाडू, या फिर छू किट किट, कबड्डी, या फिर कबड्डी के नाम से, या फिर कुछ और के नाम से जानते हो। तो कबड्डी को उत्तर भारत में कबड्डी के नाम से जानते हैं तथा पूर्व भारत में हुतू तुतू के नाम से और दक्षिण भारत में छोडू गुड्डू यानी छू किट किट। तो यह खेल 20 मिनट तक खेले जाने वाला खेल है। तो बच्चों आपको भी पता होना चाहिए कि यह खेल 20 मिनट तक खेले जाने वाला खेल है। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे तो किसी ने उसकी कमर, पर श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी। घसीट कर उसने बीच की रेखा को छू ही लिया। यहाँ पर जो खिलाने वाला खिलाड़ी होता है, जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है, तो वहाँ पर दूसरे बैच का, दूसरे पक्ष का व्यक्ति यदि उस लड़की को या उस बच्चे को जितने लोग पकड़े रहेंगे, जितने लोग छुए रहेंगे, वो जब तक वो रेखा पकड़ेगी, जब वो रेखा छू देगी, उतने लोग उसको वहाँ पे आउट होना पड़ेगा उन लोगों को। श्यामला ने जब बीच की रेखा को छुआ तो दूसरे पाले की सारी लड़कियां आउट हो गई, परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उसकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई थी तो सबने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ कर रखा था। यह भी तो होना चाहिए ना ध्यान में कि अगर उसका सांस टूट गया था तो सब लोगों ने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था। काफ़ी बहस के अंत में श्यामला की जीत हुई, क्योंकि उसने सांस चलते हुए सांस में उसने मध्य रेखा को छुआ था। अभी हम कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो आपको अपने नोट में लिखने हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जो खेलने के लिए 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं। आगे है, श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो कितने खिलाड़ी आउट हुए? श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो उसमें से जितने भी खिलाड़ी थे, यानी सब के सब, अर्थात जितने भी खिलाड़ी थे वहाँ पे सभी आउट हो गए। खेल खेलते वक्त
कोई विवाद उत्पन्न होने पर आप क्या करते हैं? खेलते समय यानी खेलते वक्त कोई विवाद, कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, यानी अपने बड़ों का सहारा लेते हैं। ऐसे तो थर्ड एम्पायर कैमरा भी होता है, जहाँ हम खेल खेलते हैं वहाँ थर्ड एम्पायर कैमरा भी होता है। तो हम कैमरे की निगरानी में रहते हैं, तो हम कैमरे में भी जांच कर सकते हैं। तो यह खेल कबड्डी का खेल है। इसमें खींचातानी और जोर झपट्टा, खींचना, चिल्लाना और हो हल्ला भी होता है, पर है बहुत बहादुरी का खेल। इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। कबड्डी के दांव लेने वाला क्या करता है? सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर अपने पाले में वापस आता है। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, जैसे उसकी सांस और उसके पैर और हाथ को भी साथ साथ में चलाना पड़ता है। चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। साथ ही यह सोचना है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें और कौन है किसको छूकर जल्दी से अपने पाले पर लौट आए। अगर पकड़े गए तो मध्य रेखा तक कैसे पहुँचे उसकी खबर रखनी होती है। अपनी सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलकर बच्चों देखो तो कितने समय तक बोल पाते हैं। तो बच्चों आपको अपने शब्दों से कबड्डी कबड्डी बोलना है और सांस को रोकना है कि आप कितने देर तक कबड्डी बोल पाते हो और सांस को रोक पाते हो। अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ और कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि हाथ पैर और आँख का ज़बरदस्त तालमेल होता है, यानी आपको तीनों को दिमाग और ध्यान और हाथ पैर का ज़बरदस्त ध्यान देना होता है कि हमें किस तरफ से कौन व्यक्ति पकड़ने ना आ जाए, हम कहाँ से कहाँ तक खिलाने जाएं और कहाँ तक हम खेल के लौट के अपने पाले पर आ जाएं। ये सभी अंग एक साथ काम करते हैं। सोचकर बताइए कबड्डी में आउट होना क्या मतलब है? कबड्डी में आउट होना क्या मतलब है? कबड्डी में आउट होना यह मतलब है कि कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। साथ ही यह भी सोचना है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे और किस तरफ से हम जल्दी छूकर उस पाले तक वापस लौट कर आए। कई खेलों में अपना दांव लेने वाले खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों को छूना आवश्यक है। हाँ, छूना आवश्यक है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि हम छूकर और पीछे हमारे कोई व्यक्ति ना हो, छूकर हम अपने पाले तक आ जाए। तो कबड्डी का खेल है, इसमें खींचातानी, जोर झपट्टा, चीखना चिल्लाना और हल्ला तो होता है, पर बहादुरी का यह खेल है। इसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। कबड्डी में दांव लेने वाला सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर अपने पाले में वापस आ जाता है। किन किन खेलों में खोजना आवश्यक होता है? ऐसा किन किन खेलों में खेला जा सकता है? जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, इन सभी खेलों में दांव लेना पड़ता है। ऐसे अन्य कोई खेल आप खेलते हैं, इसमें दांव लेने वाला खिलाड़ी क्या कहता है? इसमें अन्य खेल हैं जैसे खो खो में आउट और कबड्डी में पकड़म पकड़ाई में लंगड़ी, आँख मिचौली, इन सभी खेलों में, और बैट बॉल का खेल, बैट से उछाल होता है और हॉकी स्टिक द्वारा बॉल को उछालना होता है। गिल्ली डंडा, जो डंडे से गिल्ली को ऊपर उछाला जाता है, इन सभी में दांव लेने वाला यह सब कार्य करता है। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो वजन उठाती हैं। वेट अर्थात वजन, लिफ्ट यानी उठाना। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हैं। मलेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वज़न उठाने की शुरुआत की थी। अब ये 130 किलोग्राम तक वज़न उठा सकती हैं। मलेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल चंद्रमोहक जीते हैं। आपको पता होगा कि मेडल कितने प्रकार के होते हैं? मेडल 3 प्रकार के होते हैं। 3 मेडल मिलते हैं। जो 3 विजेता होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन्हीं को यह 3 मेडल दिए जाते हैं। पहला मेडल है गोल्ड मेडल,
दूसरा है सिल्वर मेडल और तीसरा है ब्रॉन्ज मेडल। तो यह मेडल 3 विजेताओं को दिया जाता है। उनकी 4 बहनें थीं। कर्णम मल्लेश्वरी की 3 बहनें थीं, वे भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रही हैं। सरिता गायकवाड़ 1 जून 1994 में गुजरात के डॉन जिले में कराड़ी आंबा गांव में उनका जन्म हुआ था। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ गुजरात की धावक यानी दौड़वीर है। उनके माता पिता खेती करते हैं। सरिता 400 मीटर दौड़ और 400 मीटर विघ्न दौड़ में पारंगत है। उन्होंने एशियन गेम्स 2018 में 4x400 मीटर की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वे गुजरात सरकार के बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जो गुजरात में बेटी बचाओ अभियान चालू हुआ था, सरिता गायकवाड़ ने ये अभियान को जारी किया था। 3 बहनों की कहानी। यह फोटोग्राफ देखिए, सीधी सादी दादी माँ जैसी लगती हैं ना, पर ये विशेष हैं। यह फोटो है 3 बहनों का, ज्वाला, लीला और हीरा की। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती थी और दूसरे को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां खेल खेलेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, यानी उनसे शादी कोई नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग यह खेल खेलने से लड़कियों को दूर रखते थे। जब यह छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ और मामा ने उनको पाला। दोनों मामा खो खो तथा कबड्डी में खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया। ज्वाला और लीला अपने अनुभव बताते हुए कहती हैं कि आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तब लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के लिए मौके नहीं थे, यानी समय नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें कबड्डी खेलने नहीं देते थे, परंतु हमें हमेशा से लगता है कि हम खेल खेल सकते हैं। हमारे मामा और माँ ने भी हमें सहकार दिया। हम तीनों कबड्डी खेलना सीखा और अन्य लड़कियों को भी अपने साथ खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। उन तीनों बहनों ने एक क्लब बनाया, सीखने का एक क्लास दिया। अभी वो अपने बचपन को याद कर रही हैं। याद आ गए बीते दिन। लीला और हीरा को अपनी मैचों की बातें याद हैं। वे बताती हैं कि कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती थी। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार वे बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर में गई थी। शाम मैच 6:30 शुरू होना था, इसलिए वे थोड़ा सिनेमा देखने चली गई। सिनेमा शुरू हुआ ही था कि हाल में हल्ला मचने लगा। हॉल में जो बैठी थी वहाँ पे हल्ला मचने लगा। पता चला कि उनके मामा उन्हें हाथ में टार्च लेकर ढूंढ रहे थे और ढूंढ भी लिया। मामा ने उन्हें वही हॉल में खूब जोर से डांट लगाई। तो बच्चों, हमें कोई भी किसी भी खेल में भाग लिया है तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा आज कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, वह ध्यान में रखकर हमें आगे के काम को निपटाना है। तो बच्चों, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।